हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिंह साहब, अब अभी भी कोई शक है आपको? जनता के मन में क्या साफ दिखाई दे रहा है? आप तो जेडीयू के को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट किया, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जनता अपनी सोच, अपने विचार अवश्य बता रही है, वो हम मानने की वाली बात है। लेकिन हमारी सोच जो कर रही है, जो मतदाताओं ने जो आशीर्वाद हम लोग को दिया है, हम लोग थोड़ी देर वेट करें। अब विचार है, सब अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारे सरकार नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया 15 सालों में, वह छिपने वाली नहीं है। मन नहीं मान रहा है, लेकिन आपकी जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, देखिए अब तो पता चल जाएगा। लेकिन आप ये भी देखिए, इतनी सारी जनता की आवाज सुनिए, समझ में नहीं आता इसमें क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप संसदीय चुनाव के बाद के सारे चुनावों को देखें तो आपको ये लग जाएगा कि वहां कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने उतना अच्छा नहीं किया है। और अगर आप वोट स्विंग देखें तो लगभग एवरेज आपको लगभग 10 से 17% के बीच में ये स्विंग अगेंस्ट बीजेपी आपको दिखाई देगा। तो अगर वो रुझान चलता रहा तो मुझे लगता है बिहार भी अपवाद। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है। पहली बार चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव हो रहे हैं। सब सारे चुनाव हारते आ रहे हैं 19 के। बिल्कुल सुमित जी, आपकी तरह मैं भी सरप्राइज हूं आपकी बात सुन के, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी तो मोदी के नाम पे अपनी सीटें निकाल लेगी, अपना वोट भी लेगी, लेकिन नीतीश की जो 15 साल हैं वो लालू के पिछले 15 साल पे कहीं भारी तो नहीं पड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये नीतीश के खिलाफ या पक्ष में होने के बजाय जो 15 साल पहले के हैं या 15 साल जो ये नीतीश के हैं, इनके बीच में फैसला होना है। सुमित जी, मैं साफ कर दूं, मैंने ये नहीं कहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। मैंने कहा ये जो रुझान है कम से कम राज्य स्तरीय चुनाव का, उसको देखे तो ऐसा लग रहा है, जो एनेक्डोटल एविडेंस आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, और ये रुझान है, आप तीनों को जोड़े तो ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वस्तुनिष्ठता से कह रहा हूं, मैं इस बात को नहीं मान रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा। इंपॉर्टेंट बात कही, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, 2019 के बाद से लेकर अब तक जितने विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं ला रहे हैं। महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, हरियाणा हार गए, झारखंड हार गए, दिल्ली हार गए, और अब बारी क्या बिहार की है। अपने जेडीयू के नुमाइंदे से सवाल किया कि जेडीयू खुद इंटैक्ट नहीं है और ओवरऑल एनडीए इंटैक्ट नहीं है। उसका मैं 2 कारण बताता हूं कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव में जेडीयू के 2 सांसद एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे थे, एक भागलपुर के सांसद, एक सिवान के सांसद। और मुझे आश्चर्य लगा कि इतने इंपॉर्टेंट चुनाव में 2 सांसद एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जेडीयू के जो लीडरशिप है उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, चाहे अजय मंडल हो या कविता सिंह हो। आपको याद होगा श्याम बहादुर सिंह का बयान, जिस उस मंच पे नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और श्याम बहादुर सिंह ने कैसे अजय कुमार और उनके जो पत्नी सांसद है, बाकी तो दूसरे नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप इतने महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं और आपके 2 सांसद, सुशील कुमार मोदी का, सुमित जी आपने बयान सुना होगा भागलपुर में, सुशील कुमार मोदी ने खुलेआम मंच से कहा कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि एनडीए खुद इंटैक्ट नहीं थी। रणवीर सर, एक बताया, आप बयान पर जा रहे हैं, जनता ने वोट आपको बयान पर दिया है और कार्य पर दिया है। आप जरा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे। पर ये तो एकता की बात है ना, आपके खेमे में एकता नहीं थी। चिराग पासवान ने खुलकर बगावत की। चिराग पासवान के खिलाफ आप चाहते रहे कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा कुछ बोल दें, लेकिन ना के बराबर कार्रवाई की, ना बोला गया। देखिए, ये सबसे सेंट्रल का होता है, सेंट्रल क्या करते हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? मैं बिहार क्यों नहीं होता? जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एनडीए के सहयोगी हैं। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिल्ली में सरकार में सहयोगी बने? क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्यों मोदी जी की सरकार में उनका कोई मंत्री नहीं है? कैसे एनडीए के सहयोगी हैं? अब हमने अगर सरकार नहीं बनी है, मंत्री नहीं बना, तो हम लोग ने क्या कहा, हम लोग मंत्री खुद नहीं बनना चाहे, कभी मंत्री हम नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं कि बीजेपी हमें नहीं दिया, हम नहीं गए, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी हमको उन्होंने बुलाया था, हम लोग नहीं गए, हमें साथ में तो है ही। कौन कदम साथ में जी? एक सीट बीजेपी दे रही थी और आप 2, 3, 4 लोग कुर्ता पजामा सिला के बैठे थे, इसलिए नहीं गए। 2, 3, 4 लोग नहीं, नीतीश कुमार का सीधा सा ये कहना था कि बिहार से बीजेपी के जितने मंत्री हैं उतने ही हमारे होने चाहिए। ये जो फॉर्मूला बीजेपी ने बनाया कि जितने सहयोगी हैं उनको 2 मंत्री पद मिले। इस खटास की नींव मई 2019 में पड़ गई थी, जो आज दिखाई दे रही है। खटास की नींव तो 2013 में पड़ गई थी, लुधियाना की रैली नहीं, जब उन्होंने तोड़ा, नरेंद्र मोदी के नाम पर अलायंस तोड़ा, कोई नेचुरल अलायंस नहीं था। जब से लौटकर आए हैं नीतीश कुमार, तब से वो बड़े असहज हैं। उनको याद आ रहा है अटल जी, अडवाणी जी का जमाना। उस तरह का कंफर्ट लेवल उनका नहीं है। रुमाना, ओवर टू यू।
देखिए, मेरे साथ तो छोटे लालू यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे लालू जो है ना वो बड़ी गंभीरता से सबकी चर्चा सुन रहे थे। छोटे लालू साहब, कहीं डर तो नहीं लग रहा, मामला फंस तो नहीं जाएगा? अरे मकई के रोटी तवा में, नीतीश उड़ गया हवा में, लड़ाई का है ज्यादा मामला फंसेगा। इस सब को हम नचा के फेंक दिए। नीतीश को हवा में उड़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव तो पूरे चुनाव में हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। बिहार की जनता बना दिया तेजस्वी को, और इस बार जो है यशस्वी तेजस्वी और नौजवानों की सरकार आएगी, अब बिहार में बाहर आएगी। लड़ाई का है। सारा जो बिजली का खोता दिल्ली से घूम रहा था 20 हेलीकॉप्टर से, उसको हम लोग नचा के और कर दिए भाप भाप भगाने का काम। चलिए, डर लग गया आपके भाप से।